क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको जय यीशु। हम सब हर दिन यह सुनते हैं कि हमारी चर्च की घंटी दिन में 3 बार बजाई जाती है। और हमने बहुत बार ऐसा भी सोचा होगा, यह क्यों किया जाता है। यह परंपरा बहुत पुरानी है। यह इसलिए की जाती है, चर्च की घंटी दिन में 3 बार इसलिए बजाई जाती है ताकि हम जहां भी हैं और हम जो भी काम कर रहे हैं वहां पर 2-3 मिनट शांत होकर हमारी आंखें स्वर्ग की ओर उठाएं और अंजलूस की प्रार्थना या एंजलिस यह प्रार्थना बोले। और यह परंपरा बहुत पुरानी है, क्योंकि हम यह देखते हैं 13वीं शताब्दी में ही इसकी शुरुआत है। फ्रांसिस्कन सभा के शुरुआती सदस्य संत फ्रांसिस और संत बोनावेंचर, इन दोनों ने यह प्रार्थना और यह परंपरा को बहुत महत्व दिया था। वे चाहते थे कि दिन में उनकी चर्च की घंटी दिन में 3 बार बजाई जाए और लोग 3 प्रणाम मरिया यह प्रार्थना बोले। और उन्होंने यह क्यों बताया, ऐसा क्यों करने के लिए उन्होंने कहा गया था। उन्होंने कहा क्योंकि हम भी स्वर्गदूतों के साथ हमारी पवित्र माता मरियम इनकी स्तुति गाएं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी माता पवित्र मरियम ने हमारे रक्षा के चरित्र में बहुत बड़ा भाग लिया है। हमारे रक्षामय चरित्र कहां से शुरू होते हैं? इब्राहिम से। इब्राहिम को टेस्ट करने के लिए हमारे परमेश्वर ने इब्राहिम से उनके एकलौते पुत्र की बलि चाही और उनसे कहा गया कि वो अपने पुत्र को बलि चढ़ाएं। और इब्राहिम ने ना कोई संकोच के साथ इसहाक को बलि चढ़ाने ले चले गए। पर बलि चढ़ाने के वही वक्त एक स्वर्गदूत आते हैं और वह स्वर्गदूत इब्राहिम से वह बलि न चढ़ाने को कहते हैं। और स्वर्गदूत ये भी कहते हैं कि परमेश्वर उनसे बहुत प्रसन्न है। हमारे रक्षा की चरित्र आगे बढ़ती गई। बहुत सारे नबी आए और बहुत लोगों ने हमारे रक्षा की चरित्र में छोटे छोटे रूप में भाग लेते गए। और इसका अंत है, और इसका सबसे बड़ा समय वह आता है जब स्वर्गदूत गब्रिएल हमारी माता मरियम के पास जाते हैं और मरियम को पता चलता है कि उनका हमारे रक्षा के इस चरित्र में उनका बहुत बड़ा भाग होना चाहिए। उनको उनके पुत्र हमारे प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ानी चाहिए। और हम देखते हैं यीशु अपने क्रूस उठाकर अपने जान देते हैं हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए। पर काल्वरी के उस बलिवेदी पर, उस क्रूस के सामने एक और बलिवेदी होती है, वो है पवित्र मरिया। पर अगर आप ध्यान देते हो तो आपको पता चलेगा कि जब इब्राहिम को बलि चढ़ानी बोली गई थी और इब्राहिम जब बलि चढ़ाने वाले थे, एक स्वर्गदूत ने आकर उन्हें रुकाया पर उनसे प्रसन्न हुए। उसी समय जब पवित्र मरिया अपने पुत्र यीशु की बलि चढ़ाती है, बलि चढ़ाने के वक्त उन्हें रुकाने के लिए या वह बलि रुकाने के लिए कोई भी स्वर्गदूत नहीं आते हैं। यीशु को अपनी जान देनी पड़ती है। पर यह स्टोरी का अंत इससे नहीं होता है। यीशु की पुनरुत्थान होती है। देखिए, पवित्र माता के दुख में कोई स्वर्गदूत उन्हें आकर कोई सांत्वना नहीं देते हैं, पर हमारी माता पवित्र मरिया के पास एक बहुत बड़ा विश्वास है।
कि उनके पुत्र और हमारे प्रभु यीशु इस पूरे दुनिया के रक्षक हैं। यह महीने में जब हम पवित्र मरिया को जपमाला द्वारा जब हम ध्यान करते हैं, तो आओ चले मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम भी इसी प्रार्थना जपमाला द्वारा जब पवित्र मरिया की स्तुति गाए, दिन में 3 बार जब हमसे अंजलूस की प्रार्थना बोली जानी चाहिए, तब भी पवित्र मरिया की यह बलि हमारे ध्यान में रहे। पवित्र मरिया ने जो भाग हमारे रक्षा के लिए खेला है क्या या ली है, वह भी हमारे मन में रहे, हमारे भी ध्यान में रहे। मैं चाहता हूं कि आज से जब भी सुबह, दोपहर और शाम को जब भी आपको 2 या 3 मिनट टाइम फ्री मिले, आप भी शांत होकर आके स्वर्ग की ओर उठाकर एंजेलुस की प्रार्थना या फिर एंजेलुस यह प्रार्थना बोले, पवित्र मरिया की स्तुति में गाए और यह पूरा चरित्र ध्यान में रखकर गाए, और हम भी स्वर्गदूतों के साथ पवित्र मरिया की स्तुति करें। आमीन। जय यीशु।